बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, दिस इज राना शाहिद हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बियोलॉजी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के दो पार्ट मैंने बनाए, पार्ट 1 इस वीडियो में और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के अंदर हम जो है ना देखेंगे कि पानी हमारे लिए किस तरह से एक इम्पोर्टेंट है, पानी हमारे लिए कहाँ कहाँ मुफीद है, पानी क्यों प्रीशियस है और इस पानी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको हमने पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं कि हमने देखा कि डेली बेस पे डेली यूज ऑफ वाटर हम देखते हैं खाने पीने और फूड बनाने, ईटिंग पर्पस, बेथिंग, वॉशिंग हो गया, एग्रीकल्चर में पानी हर जगह पर इस्तेमाल होता है और हर जगह पर निहायत ही इम्पोर्टेंट है। इवन के पानी इतना ज्यादा प्रीशियस है कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है हमारी बॉडी का, उसका 60 to 70% हिस्सा भी किससे मिलकर बना हुआ है? पानी से मिलकर बना हुआ है। जब हम बात करते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से नवाजा और तो उनमें से एक नेमत पानी भी है। जहां हवा, पानी, ये सारी चीजें जरूरी हैं, जहां हमें रहने के लिए हमारा एनवायरनमेंट जरूरी है, हवा जरूरी है, तो उन सब से बढ़कर हमारे लिए पानी भी बहुत ज्यादा प्रीशियस है, हमारे लिए कीमती है। तो अल्लाह पाक खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं कि वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्या, कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया। और प्रोटोप्लाज्म की बात हमने पहले कर दी कि 60 to 70% जो है ना हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो पानी से मिलकर बना हुआ है। तो हम सभी लोग जानते हैं, हम इस बात से बाखबर हैं कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े अडल्ट तक, प्लांट्स के लिए, इवन के एनिमल्स के लिए, हर चरिंदो परिंद के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाहूंगा कि पानी के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। पानी हमारे लिए कितना प्रीशियस है। जब हम बात करते हैं पानी की नेचर की और स्ट्रक्चर की, तो हम देखते हैं कि वाटर इज अ पोलर इन नेचर। इसकी स्ट्रक्चर में बात करते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ द 2 डिफरेंट एटम। एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन जो कि मोर पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन जो कि पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है। एक ऑक्सीजन का एटम दो हाइड्रोजन के एटम के साथ अटैच्ड है, ओवरलैप्ड है। और देखें इसमें जो है ना कोविलेंट बॉन्डिंग भी जाहिर हो रही है। और इसमें देखें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इंट्रैप्ड है दो हाइड्रोजन के एटम के दरमियान, और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। साथ साथ हम ये कहते हैं कि इनके अंदर मौजूद है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन भी मौजूद होती है। तो पानी के मॉलिक्यूल एक खास रेगुलर पैटर्न के साथ और खास ऑर्डर के साथ जुड़े हुए हैं और स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल इंपॉर्टेंस की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर की क्या है? इट इज अ मीडियम ऑफ लाइफ, यानी पानी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि पानी के बगैर जिंदगी का वजूद ही नामुमकिन है। जहां जहां ज्यादा पानी होगा वहां वहां आपको पता है लाइफ की एग्जिस्टेंस ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं कि सहरा की, वहां पर पानी नहीं है, डेजर्ट के अंदर पानी नहीं है, तो लाइफ जो कि प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, वो भी बहुत कम होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें मैराइन वाटर की, तो हम देखते हैं दरिया के किनारे पर बहुत सारी इक्वेटिक लाइफ है, प्लांट्स लाइफ है, फ्लोरल है, उसके बाद फाना कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद होती हैं। सो हम कहते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और पानी की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें हम इसको एक ही वर्ड के अंदर हम सम अप करते हैं कि इट इज अ मीडियम ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो कंपाउंड है वो भी वाटर है। फिर है कंसंट्रेशन वेरीज फ्रॉम 65 to 89%। अब इसकी कंसंट्रेशन चूंकि मोस्ट अबंडेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन बच्चे से लेकर अडल्ट तक जो है ना चेंज होती रहती है, वेरी करती है। तो ये है 65 से 89%।
और ये पानी हमारे ब्रेन टिश्यूज में 85% मौजूद है, बून टिश्यूज के अंदर 20% मौजूद है, और ये पानी मौजूद है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के तौर पर अगर हम देखें तो ये पानी मौजूद होता है CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। नेक्स्ट है हमारे पास PCF पेरिकॉर्डियल फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द हार्ट। तो ये वाली MCQs हैं, ये फिगर आपने लाजमी याद करनी है, कभी कभार बोर्ड के अंदर पूछी जा सकती हैं। ऑल द केमिकल रिएक्शन अकर इन द एक्वस मीडियम, हम ये भी जानते हैं कि जितने बायोकेमिकल रिएक्शन है उन तमाम का जो मीडियम है वो क्या है, एक्वस मीडियम है, पानी के अंदर वाक़ होते रहते हैं। टेक पार्ट इन द मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन, वाटर जो है ना बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। सपोज हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोसेक्राइड की, हाइड्रोलिसिस ऑफ द मैक्रोमोलेक्यूल की बात करते हैं तो वहां पर पानी बहुत औकात डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज हो रहा है। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपकी कि वाटर एक्ट एज अ रॉ मटेरियल इन द फोटोसिंथेसिस। ये बात हम चैप्टर नंबर 20 जो है ना 21 से और 11 से फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से देख चुके हैं कि वैन नील हाइपोथेसिस बयान करता है कि वाटर किस तरह से सोर्स है ऑक्सीजन का, और यही रॉ मटेरियल है इन द फोटोसिंथेसिस कि व्हेन CO2 एंड वाटर रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वी ऑब्टेन ऑक्सीजन वाटर एंड ग्लूकोज। तो यहां पर वाटर जो है ना एक्ट कर रहा होता है रॉ मटेरियल के तौर पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट आर द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। मेजर प्रॉपर्टीज हमारे पास 5 दी हुई है कि सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, किस तरह से वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। फिर हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की कि पानी की एक कैपेसिटी है कि वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कि वाटर वेपोराइज हो सकता है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कि वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। फिर हम बात करेंगे लास्ट में प्रोडक्शन की। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। सॉल्वेंट आप हमेशा जानते हैं कि एक सोल्यूशन के 2 पार्ट हैं, एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट। सोल्यूट वो होता है जो कम मिकदार के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में, सॉल्वेंट वो होता है जो लार्जर क्वांटिटी में मौजूद होता है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ये पोलर नेचर की वजह से एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट डिसोसिएट डिफरेंट आयंस एंड कंपाउंड्स इन इट कि ये बहुत सारे आयंस और कंपाउंड को अपने अंदर तोड़ने की, डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। अब आयोनिक सब्सटेंसेस की बात करें, आयोनिक कंपाउंड हो गए तो ये बने हुए पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से हैं। जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो साफ ज़ाहिर है एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड जब हम दूसरी तरफ नॉन आयोनिक की बात करते हैं तो ये चूंकि चार्ज्ड ग्रुप हैं, ये डिस्पर्स्ड होते हैं इन द वाटर, दीज आर डिस्पर्स्ड इन द वाटर, ये नॉन आयोनिक है। फिर हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन स्टेट की। ये पहले भी मैं आपको बात बता चुका हूं कि ऑल द एक्वस रिएक्शन या ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, all the chemical reaction occur in the living body take place in the aqueous media। so हम बात करते हैं कि solution state वो जो कि more favorable state है किसी रिएक्शन के लिए। इंजाइम हो गए, मेटाबॉलिकल रिएक्शन हो गए, कैटाबोलिज्म हो गया, ये सारे रिएक्शन जो है ना वाटर की जो है ना प्रेजेंस में होते हैं। अगर हम सिंपल अपनी डाइजेशन की बात करें, इंसान के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारी फूड किस तरह से डाइजेस्ट होती है, स्टमक के अंदर कितना वाटर मौजूद है। फिर हम बात करते हैं सलाइवा की, ये कितना इंपॉर्टेंट है डाइजेशन में। तो लाइक डिसॉल्व लाइक फोर्सेस का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी का अगर हम बात करें तो कुछ इनमें से सब्सटेंस ऐसे होते हैं हाइड्रोफिलिक जो वाटर लवर होते हैं, कुछ इनमें से ऐसे होते हैं वाटर हेटर या जिनको हम वाटर रिपेलेंट बोला जाता है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक ये डिस्क्राइब करती है कि पोलर डिसॉल्व इनटू पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इनटू नॉन पोलर। कि हम वाटर की बात करते हैं, शुगर की, ये दोनों नॉन पोलर कंपाउंड है तो पोलर डिसॉल्व इनटू पोलर। उस तरह से नॉन पोलर ये फैट हो गए, घी वगैरह, ऑयल, ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। और यही फैट जो है ना मेम्ब्रेन ऑफ द सेल बनाने में यानी उसके कंपार्टमेंट ऑफ सेल बनाने में मोस्ट इंपोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। फाइनल एंड द लास्ट आखिरी है हमारे पास हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि एबिलिटी ऑफ अ वाटर टू ऑब्टेन द हीट
कि बॉडी एक वाटर किस तरह से हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना। तो वाइड रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, ये पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब हम एक स्पेशल वो मीडियम के लिए देते हैं या लेते हैं हीट कैपेसिटी, तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस इज 1। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 1 ग्राम वाटर को हीट अप करना है तो उसके लिए मेरे पास जो टेम्परेचर रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, 1। और एक हाइपोथेटिकली स्टेटमेंट दी हुई है कि 15 से 16 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम के लिए इंक्रीज हुआ। फिर हम बात करते हैं यहां पर कैलोरीज की। 1 कैलोरी इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल। फिर हम बात करते हैं बिकॉज मच एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, कि ये इतनी ज्यादा क्यों कैलोरीज ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो इसकी रीजन ये है कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं जिनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी डेसिपेट होती है। इट एक्ट एज अ वाटर स्टेबलाइजर, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है, बाज़ औक़ात ये किसी हमारी बॉडी के अंदर वाटर टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने में मदद देता है, 37 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद देता है। इट प्रोटेक्ट द लिविंग मटीरियल फ्रॉम द सडन थर्मल चेंजेस, ये हमें बहुत सारे सडन थर्मल चेंजेस से, सपोज हम अंदर रूम में बैठे होते हैं, सर्दियां हैं तो हीटर चल रहा होता है, बाहर आते हैं वहां पर कुछ और इन्वायरमेंट है, अंदर का इन्वायरमेंट कुछ और है, तो ये वाटर ही है जो हमारी बॉडी को मेंटेन कर रहा है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पार्ट नंबर 1। थैंक यू वेरी मच।